पिछली बार मुंगेर की कहानी अधूरी रह गई थी, तो चलिए आज उसे पूरा करते हैं। सबसे पहले बात मुंगेर फोर्ट की, जिसे मुंगेर का लाल किला भी कहा जाता है, जिसकी कहानी करीब 2000 साल पुरानी है। ये किला मौर्यंस, मुगल्स और ब्रिटिश राज तक का गवाह है। 18वीं सदी में मीर कासिम ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहीं से अंग्रेज़ों को चुनौती दे दी, और यहीं से शुरू हुआ मुंगेर का एक और दबंग पहचान, मुंगेर गन्स। कहते हैं मीर कासिम ने जब अंग्रेज़ों की मॉडर्न बंदूकों का जवाब देने का सोचा तो मुंगेर के लोहारों को बुलाया। कहते हैं सिर्फ देखकर ही उन्होंने ऐसी बंदूकें और तोप बना दी जिसको देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए। कहानी आगे चलती है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप तक। 1862 में बनी ये एशिया की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप्स में से एक है, जो इंडियन रेलवेज के इतिहास का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर बनाती है। अब बात बड़ी माँ की। मुंगेर की आस्था का एक सबसे बड़ा प्रतीक, सोने चांदी के श्रृंगार के बावजूद माँ के हाथों में आज भी मिट्टी के कंगन ही पहनाए जाते हैं। और विजयदशमी की रात तो जैसे सबसे अनोखी होती है, जब किसी क्रेन या ट्रक से नहीं बल्कि 32 कहारों के कंधों पर ही माँ की भव्य पालकी निकाली जाती है। तब ये पूरा मुंगेर उस यात्रा का हिस्सा बन जाता है, जब पूरे चौक पर रात भर मंगला आरती होती है। इस आध्यात्मिक विरासत के बीच जन्म हुआ एक और विश्व प्रसिद्ध नाम, बिहार स्कूल ऑफ योगा। 1963 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने यहीं से योगा को सिर्फ एक एक्सरसाइज के रूप में नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ के रूप में दुनिया तक पहुंचाया। और शायद इसीलिए आज भी जब योगा की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, तो लोग बिहार की तरफ देखते हैं, मुंगेर की तरफ देखते हैं।